हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गैजेट कॉपी पे अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक महाराष्ट्र इश्यूड गैजेट का कॉपी है। उसके बैक साइड पे, मतलब उसके लास्ट पेज पे, उस पर काफ़ी पेज होते हैं। लास्ट पेज पे जहाँ उनका नाम लिखा होता है, गैजेट मतलब जो नेम में करेक्शन, कुछ भी नेम में प्रॉब्लम या सरनेम में प्रॉब्लम होता है तो उसको करेक्शन करने के लिए अपने को गैजेट बनाना पड़ता है। तो इस तरह का गैजेट बनने पे फिर उसका लास्ट पेज पे फिर अपोस्टाइल किया जाता है जहां उनका नाम लिखा है। तो फिर अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल गैजेट का कॉपी चाहिए होता है, और पासपोर्ट का, जिनका नाम का करेक्शन है उनका पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स चाहिए होता है। आजकल काफ़ी डिजिटल ये गैजेट, थोड़ा ओल्ड गैजेट है, तो आजकल न्यू लेटेस्ट ऑनलाइन डाउनलोड होके जो नेम चेंज वाले गैजेट आते हैं वो भी अपोस्टाइल या अटेस्टेशन हो जाते हैं। तो आपको अगर अटेस्टेशन अपोस्टाइल करना हो तो इस तरह का और गैजेट का कॉपी देना पड़ेगा और पासपोर्ट का जेरोक्स कर देना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल किया हुआ है। देखो, ये इसका बैक साइड है। इसके बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल किया हुआ है मैं आज आपको बताता हूँ। ये पर्सन है जिसका नाम में कुछ मिस्टेक था, उन्होंने चेंज किया हुआ है, गैजेट बनाया हुआ है। तो उसको हम लोग इस तरह से पहले हाईलाइट करके फिर अपोस्टाइल में सबमिट करते हैं, क्योंकि अपोस्टाइल में यहाँ उसका चेंज हुआ नाम आता है। तो इसके हम लोग को हाईलाइट करके एम्बेसी सबमिट करना पड़ता है, इंडियन एम्बेसी में MEA में सबमिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए, अपोस्टाइल करने के लिए जो मैं हर एक वीडियो में रूल बताता हूँ, वो सबसे पहले रूल होता है, सबसे पहले उसको नोटरी करना पड़ता है। देखो, ये ब्लू वाला, ये स्टिकर, ये तीनों नोटरी के स्टैंप है। तो सबसे पहले इस तरह का नोटरी होता है। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटरी, और ये एडवोकेट अपना इस तरह का खुद का रबर स्टैंप नाम वाला लगा के साइन करके देता है। तो ये नोटरी होने के बाद में आप नोटरी कहाँ से भी, इंडिया में कहीं भी रहते हो, कहीं से भी नोटरी कर सकते हैं। अब ये महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है, तो इसको हम लोग महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। तो होम डिपार्टमेंट का इस तरह से स्टैंप लगता है। अगर ये महाराष्ट्र का बाहर का होगा तो नोटरी होने के बाद में उसको सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट करते हैं। फिर उसके बाद में का आगे का प्रोसेस सेम एज इट इज़ ही है। तो सबसे पहले नोटरी होता है, फिर नोटरी होने के बाद में उसको महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट होने की वजह से महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। देखो, ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट का स्टैंप है। तो देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। इसको काफ़ी लोग मंत्रालय का स्टैंप, काफ़ी लोग इसको GAD का स्टैंप और महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट का स्टैंप बोलते हैं। तो देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट। ये होने के बाद में ऑफिसर का यहाँ साइन होता है, जो ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है इधर, उसका यहाँ साइन होता है। साइन होने के बाद में इस पे ऐसा डेट और नंबर पंच होता है। ये होने के बाद में होम डिपार्टमेंट आपका ख़त्म होता है। होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको फिर दिल्ली MEA में अपोस्टाइल में सबमिट किया जाता है। देखो, ये लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को काफ़ी लोग इंडियन एम्बेसी भी बोलते हैं, और इसका स्टैम्प, इसका शॉर्ट फॉर्म है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का शॉर्ट फॉर्म है MEA। ये MEA में सबमिट करने के बाद में MEA इस तरह का अपोस्टाइल का स्टिकर लगाता है। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल। ये इस तरह का अपोस्टाइल का स्टैंप लगता है, ये MEA इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट है, किसका किसका, इसमें किसने किसने साइन किया, वो सब यहाँ लिखा जाता है। कब, किस दिन पे इशू किया है और किसने किया। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और उसका एक नंबर, ट्रैकिंग नंबर होता है, एक नंबर यहाँ दिया जाता है। फिर उसका साइन होता है, ऑफिसर का इधर स्टैंप लग के साइन होता है। और इशूड टू, इज इशूड टू, किसको इशू किया सर्टिफिकेट ना, तो उसका ये यहाँ नाम आता है। तो ये होने के बाद में आपका अपोस्टाइल का प्रोसेस हो जाता है। तो अपोस्टाइल होने के बाद में आपको कहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा ये मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में चलता है, और ओमान में, ओमान एक गल्फ कंट्री है, उसमें अपोस्टाइल आजकल चलता है। तो ये अपोस्टाइल होने के बाद में आपका अपोस्टाइल अटेस्टेशन प्रोसेस ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पे, मैरिज, बर्थ, डेथ, डिग्री, किसी पे भी अपोस्टाइल करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उसमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, तो कभी भी इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो उसके बारे में हम लोग वीडियो डालते रहते हैं, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेगा। थैंक यू।